आइए, आज मैं अपने लोक चिंतन मंच के तरफ से संसार के सभी चैतन्य मानव जाति को नमन करता हूँ, जिनके अंदर में चेतना जागृत है, विवेक जागृत है, स्व जागृत है, जो स्वयं को पहचानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। ऐसे चैतन्य मानव जाति को मैं नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। तो आज मैं चर्चा करूँगा कि हमारी इस धरती पर पूरे मानव जाति की जो जीवन धारा है वो कैसे चलती है। इनकी हमारी मानव जाति की जो विधि व्यवस्था है, इसका आधार क्या है। हमारी पूरी जीवन, जैसे ही हम जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के जो हमारी जीवन धारा यात्रा करती है, तो उसका आधार क्या है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। हम समाज में रहना चाहते हैं या हम समाज में रहते भी हैं, हमारा जीवन धारा समाज में ही चलता है। तो जो समाज में चल रहे हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे मानव जाति के लिए आम जो जीवन जो है, वो 3 धाराओं में बहती है। मैंने पीछे की भी वीडियो में ये बात बताई है। हम अपने जीवन धारा को सुव्यवस्थित जीने के लिए, यानी हम किसी का हक न छीने, न किसी की प्रगति में किसी तरह का रोड़ा डाले, रोके, और न किसी को दमन करे। इसके लिए हम एक सरकार का गठन करते हैं। वो सरकार हमें न्याय और एक निश्चित धारा में चलने के लिए व्यवस्था देती है, तो उसे शासन तंत्र कहा गया। उस शासन तंत्र में कौन बैठता है? हमारे ही बीच से निकला हुआ कोई ज्ञानी पुरुष, जिसके अंदर में ज्ञान होता है, जो अपने जीवन में कानून को उतारता है, कानून को देखता है, परीक्षण करता है, जानता है और वैसे कानून को लागू करता है जिससे किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो। सभी आदमी श्रम करे, मेहनत करे, ईमानदारी से करे और सबको अपने श्रम का पूरा हक मिले, तो व्यक्ति भी मजबूत होगा, वो देश भी मजबूत होगा, वो समाज भी मजबूत होगा, वो संगठन भी मजबूत होगा। तो इसी न्याय की व्यवस्था करने के लिए सरकार की गठन होती है। और इसके साथ एक और व्यवस्था आ जाती है जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म शब्द से ये मत समझ लेना कि ये किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा या किसी ग्रंथ का बात कर रहे हैं। मैं किसी भी चारदीवारी में बंधे हुए किसी देवी देवता या किसी ग्रंथ का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो शासन तंत्र में बैठेंगे व्यक्ति, उनको जो मार्गदर्शन मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जिससे वो कानून को अपने जीवन में धारण करते हैं और वो कानून अपने बल पर, अपनी ताकत पर कठोरता से आम जनता में भी लागू करते हैं, वो धर्म है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो सबसे ऊंचा पद पर ही क्यों ना बैठा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी देश का राष्ट्रपति हो या उससे नीचे भी कोई पद हो, न्यायालय में बैठा हुआ जज क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, कार्यपालिका में बैठे हुए अनेक तरह के जो ऑफिसर है वो क्यों नहीं हो, उनके अंदर में भी कानून होना चाहिए और कानून को स्वयं अपने अंदर में पालन करे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि वैसे शासन व्यवस्था में
जनता को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, प्रगति से संबंधित या जीवन जीने की जितनी भी धाराएं हैं, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, आवश्यक है जीवन जीने के लिए, वो सारी चीज़ें सही होगा, सच्चाई से होगा। उसमें कहीं मिलावटी नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, उसमें कहीं पाखंड नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। तो व्यक्ति बिल्कुल ही मजबूत होगा, और जब व्यक्ति मजबूत होगा तो वो राष्ट्र मजबूत होगा, वो धरती मजबूत होगा। फिर हमारे आपस में ये विचार उत्पन्न होने लगता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, निर्वैरी, मैंने किसी के साथ बैर भाव नहीं, मैत्री भाव, स्नेह और ममता रहे, भाव संवेदना रहे, तो धरती बिल्कुल स्वर्ग की तरह रहेगी। धर्म वो है, धर्म हमें जीने की तरीका सिखाता है, चलने की तरीका सिखाता है, दूसरे के साथ रहने की तरीका सिखाता है, दूसरे के साथ व्यवहार बनाने की तरीका सिखाता है, अनेक जीवों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है और मनुष्य में ही वो गुण है कि शेष जितने भी प्राणी हैं उसके साथ हम किस तरह के व्यवहार से हम रहें। उनके हकों को, उनके जीवन को छीनना, नष्ट करना, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। इसलिए मैं आज इस वीडियो पर मैं यही चर्चा करने के लिए बैठा कि भाई, आज जो पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं, यही इंसान विज्ञान का आविष्कार किया। किस लिए आविष्कार किया? अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लेकिन यही विज्ञान आज हमें नष्ट करने के लिए सभी के सामने खड़ा है। हमारा अपने ही हाथ के द्वारा, अपने ही मस्तिष्क के द्वारा जो आविष्कार करके हमने प्रकट किया, आज वो हमें ही निगलने के लिए खड़ा है। जिस व्यक्ति की जीवन लीला एक ब्लेड से समाप्त हो सकता है, आज उसी व्यक्ति को समाप्त करने के लिए भयानक हथियारों का, भयानक से भयानक जहरीली चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। तो इस पर विचार करेंगे ये हुआ कैसे। भाई, जो पदार्थ का विज्ञान है उसको कोई भी, संसार का कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अपने बुद्धि को तेज करेगा तो उसको अपने अनुसार हैंडल कर सकता है, उसको अपने अनुसार तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, किसी पर प्रयोग कर सकता है, मार सकता है, तहस नहस कर सकता है, नष्ट कर सकता है, पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, स्वयं अपने को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन चेतना के विज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ कि चेतना के विज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही चैतन्य विज्ञान यानी चेतना की ऊर्जा, हमारी चित्त वृत्तियों की ऊर्जा प्रकट होती है तो स्वयं का विज्ञान होता है, हमारी स्वयं में विकास होता है। और वो विकास वही व्यक्ति समझ सकता है, उसका अनुभूति उसी व्यक्ति को हो सकता है जो अपनी चेतना को विकास कर सकता है। चेतना के अविकसित व्यक्ति, जिसने अपनी चेतना को विकसित नहीं किया है, किसी दर्शन को पकड़ करके यात्रा कर रहा है और अपने बुद्धि की ऊंचाई पर बैठ करके वो इतना समझ गया है कि मैं बहुत सारे ज्ञान रखा हूँ, मैं हर चीज़ को तोड़ तोड़ के समझता हूँ, मेरे पास इतनी तर्क आ गई है। ये चेतना का विकास नहीं है, बल्कि बुद्धि की विकृत विकास है, बुद्धि की छिन्न भिन्न विकास है। ये आपको भी तहस नहस करेगा और बाहर की दुनिया को भी तहस नहस करेगा। तो बुद्धि जब चैतन्य विहीन होकर के, विवेक विहीन होकर के, प्रज्ञा विहीन होकर के विकसित होती है तो स्वयं का भी विनाश करती है और बाहर की दुनिया को भी विकास करती है। और आज की दुनिया में यही हुआ है कि बुद्धि चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। किसी दर्शन को पकड़ लिया, किसी बाहर के ज्ञान को पकड़ लिया और समझ गया कि सबसे मैं ज्ञानी हो गया हूँ। तो भाई, इस बुद्धि के विकास को
बिल्कुल किनारे कीजिए, नहीं तो ये सभ्यता जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं, इतिहास में झांक करके देखिएगा। मैं चैलेंज के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ, इस धरती पर जितना भी इतिहास बीता है, सारी सभ्यताओं में सबसे खतरनाक सभ्यता का विनाश वर्तमान में चल रहा है। और इसके बाद जो कुछ तहस नहस होगा, शायद देखने के लिए इस धरती पर कोई बचेगा नहीं। इसलिए मैं अंततः यही कहूँगा कि अपनी चेतना का विकास करो। शरीर मेरी छूटती है, छूट जाए, तहस नहस हो जाए, ये छूटती ही है, छूटेगी ही, किसी की बच के नहीं रहेगी, छूट जाए। लेकिन विकसित चेतना विकसित लोगों में कहीं ना कहीं जा कर के किसी न किसी शरीर से जुड़ जाती है, एकदम निश्चित रूप से। इसलिए मैं दुनिया के हर मानव से, हर मनुष्य से, अपने देश के भी, भारत देश के भी मनुष्य से मैं कहूँगा कि छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, महत्वाकांक्षा, इसका विश्लेषण कीजिए कि हमारी हर इच्छाओं के पीछे कहीं षड्यंत्र और साजिश तो नहीं छिपा है, दूसरे को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आपके हर चिंतन, आपकी हर योजना किसी दूसरे को दुख देने के लिए अगर आए तो समझिए कि आप दानव हैं, मनुष्य नहीं है, आप दानव हैं, आप राक्षस हैं। इसलिए हे मेरे भाई, आप कुछ भी करने से पहले एक बार अपने अंतःकरण में प्रवेश कीजिए और अपने उठती हुई चित्त वृत्तियों के चिंतन को विश्लेषण कीजिए कि मेरी चित्त की चेतना कैसी है। अगर वो स्वच्छ है, पवित्र है, मेरे भी हित में है और दूसरे के हित में है, तो बिल्कुल उसको बाहर प्रकट करिए और शक्ति के साथ प्रकट कीजिए, उसमें बल दीजिए, ताकत दीजिए। और सच्चाई के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए, हम बलिदान भी हो जाए, तो इसमें ज़रा सा भी कहीं सीखन नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।